इस वीडियो में दर्शाए गए सभी नाम, पात्र और संगठन, जिनमें टॉपमैन इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी शामिल है, पूर्णतः काल्पनिक हैं और केवल प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गए हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संगठन, ब्रांड या पदनाम से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता प्रतीत होती है तो वह मात्र संयोग है और अनजाने में है। कॉपीराइट 2026 स्किलडॉम। सर्वाधिकार सुरक्षित, केवल अधिकृत आंतरिक प्रशिक्षण उपयोग हेतु। अनिल एक ऐसा अधिकारी है जिसने सब कुछ देखा है। नौकरी के 10 साल, मुश्किल कॉन्ट्रैक्टर्स, नाराज वेंडर्स, स्थानीय विवाद सब संभाले हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं जिसे वह नहीं संभाल सके। कम से कम उसे तो यही लगता है। आज दानिश का फोन आता है। दानिश पहले प्लांट को रॉ मटेरियल सप्लाई करता था। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुआ। गुड मॉर्निंग अनिल सर जी। हेलो दानिश, कैसे हो आप? क्या मैं जान सकता हूँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्यों कैंसिल हुआ? दोनों फोन उठाते हैं। दोनों को लगता है कि बातचीत कहां जाएगी पहले से पता है। कुशल स्पष्ट, पहली कॉल ऊपरी तौर पर यह सामान्य लगती है। दानिश पूछता है, क्या गलत हुआ? अनिल समझाता है, जैसे किसी बात को 100 बार समझा रहा हो। अनिल ना रुका, ना वो व्यक्त हुआ। कॉल खत्म होने से पहले ही उसका मन अगली चीज पर जा चुका होता है। अनिल के लिए बस एक और मंगलवार। तुम्हें अंदाजा भी मैंने कितना इन्वेस्ट किया है। तुम लोगों ने मुझे बर्बाद कर दिया है। दानिश, मैंने आपको इसका कारण समझा दिया है। अगर कोई इशू है तो उससे औपचारिक तरीके से सुलझाइए और बार बार मुझे कॉल करके परेशान मत कीजिए। दूसरी कॉल गर्मा गर्मी भरी होती है। दानिश आवाज ऊंची करता है। अनिल वही करता है जो हमेशा करता आता है। हमेशा की तरह सख्ती से पेश आकर परिस्थिति को संभालता है। दानिश से कहता है, मुद्दा औपचारिक तरीके से उठाए। परिस्थिति को अच्छे से संभालने के इरादे से वह फोन रख देता है। अनिल सर, आप समझ नहीं रहे हो ना। कॉन्ट्रैक्ट तो एक बात है, आप भी यही हो, मैं भी यही हूं, है ना? वो फैमिली सबकी होती है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? दानिश, लाइन क्रॉस मत करो, काम की बात करो। मेरे फैसला तो नहीं चेंज होने वाला। एक हफ्ते बाद तीसरी कॉल। इस बार दानिश अनिल के परिवार का जिक्र करता है। अनिल तुरंत पलटकर जवाब देता है। यही तो उसका स्वभाव है। वह पीछे नहीं हटता। मन में सोचता है, मैंने उसे उसकी जगह दिखा दी, अब वह दोबारा कोशिश नहीं करेगा। और यही असली बात है। ज्यादातर अनुभवी अधिकारी भी यही सोचते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, ताकतवर महसूस होता है, लेकिन अगर एक कदम पीछे हटकर देखे तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। हकीकत बढ़ती जा रही थी, पेशेवर से व्यक्तिगत और फिर धमकी भरी। अनिल की सोच, ये तो रोजमर्रा की बात है। वो हमेशा की तरह स्थिति को संभाल लेता है और सुलझा देता है। दोनों की सोच की दिशाएं बिल्कुल अलग थी। तो सवाल यह है, क्या सच में समाधान हुआ या बस पल की भावना में उठाया गया कदम था? क्या यह एक बार की बात थी या एक ऐसे सिलसिले का हिस्सा जो अभी भी आगे बढ़ रहा है? जब भावनाएं जवाब को दिशा दें तो स्थितियां सुलझती हैं या और उलझती हैं। अगर अनिल पूरी कहानी देख पाता तो क्या वह अलग तरह से जवाब देता? और सबसे कड़ा सवाल, क्या पेशेवर ताकत का मतलब जबरदस्ती से नियंत्रण स्थापित करना है या स्थिति की गंभीरता समझकर प्रोटोकॉल के जरिए जवाब देना? फिर कुछ बदलता है। अनिल प्रतिक्रिया देना बंद करता है और जवाब देना शुरू करता है। बैठकर लिखता है, गुस्से से नहीं बल्कि पूरी समझ के साथ। हर कॉल, हर बात, हर तारीख वो अपने इंचार्ज के साथ लिखित रिपोर्ट दर्ज करता है। सुरक्षा कर्मियों को सूचित किया जाता है। अब उन्हें दानिश के हुलिये से लेकर उसके पूरे इतिहास तक सब कुछ पता है। उसे आंतरिक खतरा प्रोटोकॉल में दर्ज किया जाता है। एक फॉर्मल लेटर जाता है। आगे की सारी बातचीत कंपनी के शिकायत निवारण चैनल के जरिए होगी। अनिल का नाम कॉन्टैक्ट चेन से हटा दिया जाता है। अगली बार दानिश कॉल करता है। अनिल कुछ अलग करता है। कोई प्रतिक्रिया दिए बिना तटस्थ रहकर कॉल रिकॉर्ड करता है। डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि अब उसे पता है प्रतिक्रिया समाधान नहीं होती, बल्कि प्रोटोकॉल असली समाधान होता है। जब किसी की भाषा पेशेवर से व्यक्तिगत हो जाए, परिवार, दिनचर्या या घर का जिक्र आने लगे, वह निराशा नहीं है। ऐसी स्थिति खुद ब खुद नहीं सुलझती। चाहे सामने वाला कितना भी परेशान हो, दुखी हो, यह एक स्पष्ट खतरा है। और प्रतिक्रिया चाहे कितनी भी ताकतवर और आत्मविश्वास से भरी लगे, वो परिस्थिति नहीं बदलती, पर व्यवस्था बदलती है। हर बातचीत को सटीक शब्दों में लिखित रूप में दर्ज करें।
सिक्योरिटी टीम को सतर्क करे। सारी बातचीत कंपनी के शिकायत निवारण तंत्र के जरिए भेजे। व्यवस्था तभी सुरक्षा दे सकती है जब उसे पूरी जानकारी हो, और सहज बुद्धि चाहे कितनी भी तेज हो, प्रोटोकॉल का विकल्प नहीं होती।